हालेलुया आप सभी को। और जैसे हम लास्ट वीक मैंने कुछ दिन पहले एक मैसेज स्टार्ट किया था, यानी कि डिसीजंस पर हमको एज अ विश्वासी, अगर हम कोई चॉइस करते हैं जीवन में या कोई भी हम डिसीजन लेते हैं तो हमको कैसे लेना है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमें, इसके आधारित हमको डिसीजन लेने हैं, ये हम सीख रहे थे। तो हम प्रार्थना करने से पहले मैं आपको पहले 5 डिसीजन हमने जो सीखे वो आपको बताऊंगी, तो आप वापस आपको याद आ जाएगा। सबसे पहले हमने सीखा था कि हमको हर एक डिसीजन लेने में हमको बुद्धि मांगना है परमेश्वर से। आमीन, बुद्धि की जरूरत है। दूसरा कि हमको हमारे कोई भी डिसीजन अगर हम लेते हैं या हम चाहते हैं हमारे जीवन में कोई चॉइस हम आगे जाकर ले, तो हमारा मन आधीन होना चाहिए परमेश्वर की योजना के लिए। आमीन। तीसरा चीज था, जब भी हम आधीन होते हैं तो परमेश्वर हमको एक रास्ता दिखाता है। आमीन। और ऐसा रास्ता दिखाता है, जब भी 2 अच्छे रास्ते भी हमारे जीवन में हमें चुनने हो, तो वो दोनों अच्छे रास्तों में भी सबसे बेस्ट रास्ता कौन सा है, सबसे बेस्ट डिसीजन कौन सा है, वो चुनने के लिए परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं। फोर्थ थिंग, चौथा चीज जो हमने सीखा था कि परमेश्वर इतना महान है कि वो हमारे जीवन में उसकी योजनाओं को पूरा करता ही है, और इसके ऊपर हमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पांचवी चीज जहाँ पर हम रुके थे वो था कि हमें कोई भी डिसीजन परमेश्वर के इच्छा या परमेश्वर के वचन के विरुद्ध नहीं लेना है। आमीन। ये 5 चीज थे। और अभी नेक्स्ट आगे जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए हम धन्यवाद देते, आज के शाम के लिए धन्यवाद देते। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर के आज का जो वचन है पिता परमेश्वर, जो आज का सेकंड पार्ट है पिता परमेश्वर, इसके द्वारा आप हमसे और बातें करोगे पिता परमेश्वर। जो पहले चीजें हमने सीखी उससे आप हमको कनेक्ट करने के लिए आप मदद करोगे, हमें और नए नए दृष्टांत दिखाएंगे आप पिता परमेश्वर। ये हमारा विश्वास है। इससे हमारी बुद्धि में वृद्धि ना हो पिता परमेश्वर, पर हमारे आत्मिकता में, हमारे मानसिकता में और हमारे शारीरिक जीवन में हमको चलने के लिए आप मदद करेंगे। उसके लिए आप बुद्धि ज्ञान देंगे पिता परमेश्वर। एक नया रास्ता, एक खुला रास्ता आप दिखाओगे, यह हमारा विश्वास है पिता परमेश्वर। होने देना पिता परमेश्वर, इस वचन को जो भी सुने पिता परमेश्वर उसको हम भूले नहीं पिता परमेश्वर, पर उसके ऊपर हम दिन रात मनन करें पिता परमेश्वर, ताकि इससे हमारे आत्मा की, हमारे जीवन की वृद्धि हो पिता परमेश्वर, हमारी बढ़ोतरी हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते, आने वाले समय को, वचन को आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। आइए हम वचन में चलते हैं। आमीन। सबसे पहले आपको मैं टाइटल नहीं बताऊंगी इस समय, हम जाएंगे नीति वचन 11 में वचन 14, प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 14 हम देखेंगे। नीति वचन 11 में वचन 14 कहता है, जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है। आमीन। परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। आमीन। जब भी हम कोई भी परमेश्वर के, अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में कुछ चीज पूरी हो, ये मेरा टाइटल है पॉइंट का, कि जब भी हम परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में लागू करना चाहते हैं ना, तो उसमें हमें बुद्धिमान लोगों की बहुत जरूरत है। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा है, इतिहास में अगर आप पढ़े हो थोड़ा सा भी, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, स्कूल नहीं गए, तो भी आपको थोड़ा बहुत तो इतिहास पता ही होगा। या फिर हमारे देश की भी जो इतिहास है, अभी की भी जो परिस्थिति है, कोई भी एक इंसान डिसीजन अगर लेना चाहे तो उसको एक बैकअप की जरूरत है। आजू बाजू में बुद्धिमान लोगों की जरूरत होती है, राइट। कोई भी घर का कोई भी हम व्यवहार करते हैं, बिजनेस में व्यवहार करते हैं, हम अकेले नहीं कर सकते हैं, है ना। हम या तो एक से ज्यादा लोगों को पूछते हैं। अगर जो लेडीज मार्केट में जाती है, सभी लोग मार्केट जाते हैं, यहाँ पर आप डायरेक्टली एक दुकानदार या एक भाजी वाले ठेले के पास डायरेक्टली भाजी लेते हो क्या, सब्जी? अगर प्याज, प्याज तो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इंडिया में, प्याज हमको कोई बोले 50 रुपया किलो है,
तो आप डायरेक्टली 50 रुपए के लिए ले लेते हो। एक तो वहां पर हम भाव तोल करेंगे कि नहीं नहीं भैया 20 रुपया किलो उधर मिल रहा है, आप गए नहीं किसी और 20 रुपया बोल के आ जाते हो। फिर वो बेचारा कम करता है 30 रुपए तक 40 रुपए तक आता है, फिर बोलते हैं रुको मैं आती हूँ। फिर हम आगे जाते हैं ना, दूसरे भाजी वाले के पास जाते हैं। फिर शायद हमारी कोई सहेली या कोई नेबर कोई मिल जाए, आपको कितने में मिला? फिर वो बोलेंगे मेरे को ना 50 रुपीज में मिला। फिर हमको समझ में आ जाता है, थोड़ा आइडिया आता है कि हाँ मार्केट का यही प्राइस है, तो अगर मेरे को भाजी वाला 40 में दे रहा है तो मैं वापिस जाके उधर से लूं। ये एक उदाहरण है कि हम कोई भी डिसीजन डायरेक्टली नहीं लेते। इसके लिए अगर आपको जीवन में जान गए आप कि ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे जीवन में, या फिर मेरी ये इच्छा है और परमेश्वर ने कंफर्म किया है मुझे कि ये इच्छा मेरे जीवन में होनी होगी, तो हमें कलीसिया के वृद्ध जो लोग हैं, जो एल्डर्स है, उनकी सम्मति की बहुत जरूरत है। आमीन। खास करके ये चीज मैंने हम जो पहले पुराने चर्च में थे वहां से हमने सीखा ये चीज। मतलब मुझे उस पास्टर ने डायरेक्टली नहीं बोला, बट वो मेरे पापा मम्मी लीडरशिप में थे तो उनको उन्होंने सिखाया था कि यूजुअली ऐसे मतलब होता है कि जब भी कोई आजकल के जवान जो होते हैं वो पहले ही अपना पति या पत्नी बाहर से ढूंढ कर लेके आते हैं। शायद वो चर्च में होगा, ओके, शायद वो चर्च में होगा, पर वो क्या करते हैं, उनका जो रिश्ता होता है वो पहले से ही उनका कंफर्म होता है, तय किया है उन्होंने कि उनको शादी करनी है। ना किसी से सलाह मशवरा करते हैं ना कुछ, डायरेक्टली शादी के 2 महीने 6 महीने पहले या फिर वो एंगेजमेंट करने के 2 दिन पहले आके पास्टर जी को बताते हैं। जो भी पास्टर है, मैं किसी कलीसिया के या किसी लोगों के विरुद्ध नहीं, उनके विचार के विरुद्ध नहीं हूँ, पर ये चर्च में होता है यूजुअली। हमारे चर्च में अभी तक नहीं हुआ है, परमेश्वर को धन्यवाद, पर ऐसा होता है। बाहर अगर हम जाएंगे तो ऐसा होता है कि वो डायरेक्टली आते हैं, पास्टर को बोलते हैं हम इससे मैं प्यार करती हूँ और मैं इसके साथ हमारा एंगेजमेंट है और शादी भी हमने ऐसे ऐसे तय की है, तो हम चाहते हैं कि आप अनाउंस करें चर्च में, या फिर ये आप मेरे लिए प्रार्थना करो, ये हमारा ऐसा प्लानिंग है। अभी पास्टर भी क्या करेंगे कि तुम्हारा तो तय हुआ है और अभी कुछ किसी में हम गलती तो निकाल नहीं सकते एंड मोमेंट पे। अगर अभी समझो मैंने किसी के साथ मेरा तय हुआ और मैं डायरेक्टली जाकर सतीश और गुड़िया भाभी को मैं बोलूं कि ये मेरे को पसंद है और आप मेरे लिए प्रार्थना करो, अगले संडे को मेरा एंगेजमेंट है और एंगेजमेंट से ये टाइम में हमारी शादी होने वाली है, हमने सोचा है हम ये हॉल में करेंगे, इधर का बजट। अभी सतीश भैया और गुड़िया भाभी उस टाइम पे क्या मुझे बोलेंगे, मेरा क्या विरोध करेंगे? समझ रहे आप? क्या वो मुझे रोक सकते, बोल सकते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं अभी ये अगर शादी का डिसीजन लिया है तो शी इज मैच्योर्ड, इतना तो उसको बुद्धि है, अभी इतना बुद्धि है, तो उसको मैं अगर बोलूं कि नहीं ये तुम्हारे लिए सही नहीं है तो क्या मैं सुनूंगी उनकी बात? नहीं सुनूंगी। शायद यही चीज मेरे घर वाले भी मुझसे नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि मैंने अपने लिए तय किया है। मैं अपनी नजरों में उतनी बुद्धिमान और अक्लमंद हूँ कि मैं अपने डिसीजन ले सकती हूँ। ऐसे आजकल होता है। आमीन। ये अच्छी बात है, हमारे कलीसिया में हम परमेश्वर के भी भय मानते हैं, अपने माता पिता के भी भय मानने वाले लोग हैं हमारे कलीसिया में, क्योंकि आपने अपने बच्चों को, मेरे पेरेंट्स ने मुझे और मेरे बहन को, मेरे जो जूनियर चर्च के टीचर्स थे, उन्होंने जो मुझे सिखाया ना वो हम लेकर चलते हैं और हमने उसी तरह परमेश्वर का भय मानना सीखा है। ऐसा नहीं है कि उन लोगों को परमेश्वर का वचन नहीं पता है, हमको पता है, बट हम क्या करते हैं, कभी कभी हम लोगों की सम्मति में आना भूल जाते हैं और फिर जब भी विवाद टूटता है या कुछ उसमें अड़चन आती है तो वो पास्टर या उसकी बीवी कोई भी किसी की भी साइड नहीं ले पाते, क्योंकि अगर लड़का अपने ही चर्च का हो और अभी समझो वो भी कोई लीडरशिप में होगा या फिर वो अच्छा मसीह है, तो वो सतीश भैया और उनकी वाइफ मेरी साइड लेंगे क्या?
या उसकी साइड लेंगे? अगर उसकी साइड लेंगे तो मैं बोलूंगी अरे मैं पास्टर की बेटी हूँ, आपने मेरा साइड नहीं लिया। फिर वो बोलेगा मैं आपका वर्शिप में हूँ, आपने मेरा साइड नहीं लिया। ऐसा होता है और फिर हम चर्च का नाम बदनाम करते हैं। हम कोई भी डिसीजन, ये विवाह कई ना के अलावा भी और कितने सारे डिसीजंस है। कितने सारे लोग जो अफ्रीका के चर्चेस है, उनके बच्चों के एजुकेशन के बारे में भी कलीसिया में जाके उनके जो लीडर्स है, उनके जो अगुवे हैं, उनको जाकर पूछते हैं कि क्या हम इसी स्कूल्स में हम लेकर जा सकते हैं क्या बच्चों को? आपकी क्या विचार है ना? क्योंकि कुछ स्कूल्स में कुछ अलग सिखाते हैं, वहाँ का कुछ अलग सिखाना होता है ना? छोटे छोटे डिसीजंस भी ऐसे ही हमारे जीवन में जो भी हो रहा है ना, ये परमेश्वर की योजना को हमको समझ कर चलना है। तो इसके लिए अगर आपके जीवन में बहुत मेजर डिसीजंस है तो प्लीज कलीसिया के अगुओं के साथ आप डिस्कस कीजिए। आमीन। नीति वचन 15 में वचन 22 कहता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 22 कहता है, बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती है, उसका कुछ फल नहीं मिलता, हमें कुछ सक्सेस नहीं होता है। परंतु बहुत से मंत्रियों के सम्मति में बात ठहरती है। आमीन। सिर्फ मैं और मेरा जो भी होने वाला पति हम ही नहीं कंफर्म करते हैं, बट अगर हम सबकी सम्मति के साथ हम चले स्टार्टिंग से ही, अगर सतीश भैया मुझे बोले कि हमने आपके लिए लड़का देखा है, फिर सतीश भैया डायरेक्टली मुझे नहीं आके बोलेंगे, वो बाकी एल्डर्स के साथ पहले बात करेंगे कि आपको क्या लगता है। फिर जब भी सबके साथ मेरे सामने भी यह बात आती है, तो सब लोग जब भी सम्मति करेंगे ना, तो वो सिर्फ मेरे साथ अग्रीमेंट में नहीं रहेंगे, और वो प्रार्थना में, आत्मिकता में हमें बढ़ने के लिए, सिर्फ शादी तक नहीं, बट जब भी हमारे बच्चे होंगे, फिर हमारे बच्चे स्कूल में जाएंगे, तभी वो हमको बुद्धि ज्ञान की बातें सिखा पाएंगे। वरना अगर मैं मेरा डिसीजन पहले ही लेकर आऊंगी, तो अगर वो मुझे जब भी बच्चे होंगे तभी वो मुझे ज्ञान नहीं दे पाएंगे कि तुम ये हॉस्पिटल मत जाना, ये हॉस्पिटल जाओ। मैं बोलूंगी अरे हमको पता है, जबकि मेरा फर्स्ट डिलीवरी होगा, है ना? आजकल हमको लगता है कि इंटरनेट से हम बहुत कुछ सीखते हैं, बट कभी कभी हमको जिनके पास एक्सपीरियंस, बुद्धि ज्ञान हो, उनके पास जाना बहुत जरूरी है। आमीन। और प्रार्थना हमको मिलती है, ज्यादा लोगों की प्रार्थना मिलती है। आमीन। उससे हमारे काम कंफर्म हो जाते हैं। आमीन। और जो बाकी के जो आने वाले बाधा है, उसको हमारे एल्डर्स तोड़ते हैं। आमीन। इसके लिए जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हमको एक मन होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम जैसे बुद्धि ज्ञान वाले लोग बैठे हैं, आपको अपने आप को बुद्धि ज्ञान वाला समझना है। जब भी हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जब भी हम किसी के जीवन पर बर्थडे के दिन या कोई भी दिन हम यहाँ से अगर मैं भी घोषणा करूँ, तो आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमको डिस्टर्ब नहीं होना है यहाँ पर। आमीन। क्योंकि आपका एक वचन वहां पर एक कड़ी बन जाता है, और वो कड़ी 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 ऐसे 20 स्क्रीन जुड़ जाएंगे ना हमारे हर एक घर पे। मैं गिनती हूँ, हम अंदाजे से 30 लोग होते हैं, सोचिए 30 लोगों की कड़ी कितनी स्ट्रांग होगी। आमीन। नेक्स्ट पॉइंट, परमेश्वर चाहता है कि उसका वचन हमारे जीवन से उसको मिले। उसने जो वचन हमारे अंदर डाला है ना, हमको लगता है कभी हम जब भी कोई वरदान के लिए प्रार्थना करते हैं, ये जो प्रकटीकरण है मुझे बहुत पहले आया। यूजुअली हमको लगता है कि जब भी कोई पास्टर मेरे पे प्रे करेगा, तभी ये वरदान मेरे पे आएगा, तभी ये अनॉइंटिंग मुझ पर आएगी। ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमको उससे पहले, हमारे माँ की कोख में रचने से पहले हमको नाम दिया है। इसका मतलब है उसने सभी वरदान हमारे अंदर पहले ही डाल दिए। हम कंसीव होने से पहले भी हमारे अंदर ये वरदान, फल, सब कुछ है हमारे अंदर, पूरा अनॉइंटिंग हमारे अंदर है। पर क्या उसको हम प्रकट करते हैं? हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर का वचन प्रकट होना बहुत जरूरी है। जो लाइफ के हम डिसीजंस लेते हैं, ओके जॉन, फिर जयंती, मोहिनी, आपसे मैं कह रही हूँ, आप मेरे से मतलब मेरे उम्र के आसपास हो, जॉन मेरे से छोटा है ना? अगर आपके बच्चे आज छोटे हैं,
तो उनको ऐसी आप शिक्षा दीजिए, उनको आप ऐसे डिसिप्लिन कीजिए कि आगे जाकर उनके जीवन से वो जो भी कार्य करे परमेश्वर प्रकट होना चाहिए। आमीन। मेरे मम्मी डैडी मुझे इतना ही बोलते हैं। मेरी मम्मी उसी दिन, कुछ दिन पहले, मैं चिपलून जाने से पहले मेरी मम्मी ने बोला तू काम बहुत अच्छा करती है बट तेरे में से प्रेम दिखना चाहिए। अगर तेरे कार्य में, तेरे बोलने में अगर प्रेम नहीं है ना तो ये कुछ नहीं है। मेरी मम्मी जानती है कि मैं आगे जाकर बहुत बड़ी मनुष्य बनूंगी क्योंकि वो मेरे लिए प्रार्थना करती है। पूरा कलीसिया मेरे लिए प्रार्थना करता है। क्यों? क्योंकि आप विश्वास करते हो मेरे में, क्योंकि आपको मेरे एक्शंस दिखते हैं। पर जब भी मैं वहां पर जाऊं या फिर मैं अकेले में हूं तो क्या मेरे से प्रेम प्रकट होता है? क्या मेरे बोलने में से प्रेम प्रकट होता है? आमीन। मेरी मम्मी बचपन से ही हमारे स्कूल में ना, जब भी 10th में थे, फेयरवेल में हमको एक कॉन्टेस्ट था बेस्ट स्टूडेंट के लिए फेयरवेल के दिन। और वहां पर सब लोगों ने बोला कि आपको क्या बनना है, उनको क्वेश्चन पूछा गया था। सब लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी चीजें बोले, उसमें से कोई भी कुछ नहीं बना आज तक। किसी की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। बहुत दुख की बात है। जब भी मैं गई ना स्टेज पे, मुझे प्राइज तो नहीं मिला ये बोलने के लिए, पर मैंने एक ही बोला कि मुझे ना ये बनना है कि मैं एक अच्छी इंसान बनूं, कि मैं ऐसा काम करूं लाइफ में कि मेरे द्वारा लोगों की जीवन बचे। किसी को मेरा आंसर अच्छा नहीं लगा, उनको लगा क्या आंटी जैसा आंसर दिया है, पक्का इसकी मम्मी सिखा के भेजी। एक्चुअली मम्मी ने सिखाया था मुझे ये चीज, क्योंकि मम्मी मुझे हर दिन ये बोलती है ना कि तू एक अच्छी इंसान बन और कुछ नहीं चाहिए। तू लाख रुपए का चेक भी नहीं लाएगी ना महीने के 5 तारीख को तो भी चलेगा। तू आधी रोटी खा, मैं आधी रोटी खाऊंगी, पर अच्छा इंसान बनो, किसी को धोखा मत दो। ये सब चीजें मेरी मम्मी ने मुझे बाइबल के थ्रू सिखाया है। बट आज मैं जो हूँ ना, मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे बोलते हैं हमको पता ही था, तू उस दिन बोली थी ना, तू वही बन के दिखाई। हम लोग में से कोई कुछ नहीं बनाया आज। और आज वही लोग मुझे फोन करते हैं, मेरे बाजू में राशन का जरूरत है, ये है वो है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, पर ये परमेश्वर का वचन मेरे में जो बोया गया है ना, उसके ऊपर हमने कार्य किया है, हम चारों लोग ने एक साथ मिलकर। आमीन। हमारे सभी के जीवन में से परमेश्वर का वचन प्रकट होना चाहिए। व्यवस्था विवरण 32 में 46 से 47 भी यही कहता है। ड्यूटेरोनॉमी 32 वर्स 46 टू 47। व्यवस्था विवरण 32 में 46 टू 47 कहता है, तब उसने उनसे कहा कि जितनी भी बातें मैं आज तुमसे चित्ता कर कहता हूँ, उन सभी पर अपना अपना मन लगाओ और उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने लड़के बालकों को दो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं परंतु तुम्हारा जीवन ही है। और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु के दिन बहुत होंगे जिसके अधिकारी होने को तुम यर्दन पर जा रहे हो। आमीन। हमको इस बातों की चौकसी करनी बहुत जरूरी है। कभी कभी हमको परमेश्वर के वचन बहुत कठोर लगेंगे। हम पूरा बाइबल पढ़ते हैं, मेरे मम्मी डैडी ने तो छड़ी से मारने का भी वचन को पकड़ लिया। बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है मेरा बच्चा है। हम लोग को तो 2-3 महीने से मेरे को लगता है तब से फटके पड़ रहे थे। हाथ में उंगली डालना, कभी किसी को हमने काटा वगैरह नहीं है शायद से बचपन में, है ना मम्मी? काटने नहीं दिया मेरे मम्मी ने। कभी कभी हमको लगता है ना अरे बच्चा है काटेगा, उसको गुस्सा आता है, ऐसे करते हैं। हमको ये सब करने नहीं, फटाक से मिलता था। मुझे याद है क्योंकि एस्तर को पढ़ती थी, एस्तर बहुत जिद्दी थी, छोटी थी तभी। कभी नहीं। हमें चौकसी बहुत जरूर करनी है, क्योंकि हम आज जो अपने बच्चों को, अपने आप को हमारे जीवन में जो भी चीज है जो हम जिसको जिसको हम बोलते हैं कि ये हमारा है, या आपका जीवन हो या आपके घर में किसी का भी जीवन हो, उसके लिए जो भी हम करते हो व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। आमीन। क्योंकि कल को जाके कोई भी माँ बाप को दुख होगा। क्या है ना, बच्चा अगर बिगड़ जाता है ना तो माँ बाप को ही दोष देते हैं लोग। बच्चे का जो भी डिसीजन होता है, ये कोई बच्चे को डायरेक्ट नहीं जाके बोलते तूने क्या किया, तूने क्या किया। ये जरूर माँ बाप बोलते रहेंगे,
बट दुनिया आके माँ बाप को ही बोलती है। आमेन। जरूर ये डिसीजन मेरा होगा जो मुझे चलना है, बट अल्टीमेटली किसको है सुनना। आमेन। इसके लिए यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स है। हमारी शिंदे आंटी है, उन्होंने जिस तरह अपने बच्चों को, अपनी इतनी सारी बेटियों को एक विधवा होने के बजाय उन्होंने जैसे बढ़ाया है, कोई उनको कुछ कंप्लेंट नहीं देता है। कभी कभी आंटी जब यहाँ पे मिनिस्ट्री के लिए आती थी, वो बोलती है मेरी बच्चियां कभी नीचे नहीं जाती थी। उन्होंने इतनी मेहनत की, इतने यंग एज में उनका पति गुजर गया, तो भी उन्होंने पूरे फैमिली को, अपना जो भी फैमिली उनका बचा, उनके जो बच्चे थे वही उनकी परिवार थी। उन्होंने डिसाइड किया कि ये परमेश्वर के वचन के द्वारा ही चलेंगे, और वैसे उन्होंने बढ़ाया। कोई भी ऐसा आयरा गहरा यहाँ वहां नहीं गया, और उनके जो बच्चे हैं वो भी वैसे ही चल रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चों ने वो सीखा है। तो कल के जो आंटी के पर पोते रहेंगे ना, वो भी वैसे ही रहेंगे, एकदम डिसिप्लिन। ये मेरा विश्वास है। आमेन। यहोशू 1 में वचन 8 कहता है, जोशुआ 1:8 कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमेन। हम मसीह होने के कारण हमको हर चीज में परमेश्वर को हमारा प्रायोरिटी रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे बच्चों को, मेरे पति को टाइम नहीं है परमेश्वर के लिए, तो आपको उनके लिए टाइम बनाना बहुत जरूरी है। अगर वो रात को 8 के बाद आते हैं और आपको लगता है नहीं प्रार्थना में नहीं जुड़ पाते, आप उनको खाना खिलाने के बाद 15 मिनट तो भी प्रार्थना के लिए आप बैठिए उनके साथ। आप जब भी बैठोगे, आप बोलोगे चलो बच्चों हम लोग बैठेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका पति, पत्नी, बच्चे बैठेंगे ही प्रार्थना के लिए। उनको बैठना ही है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ना बहुत आकर्षित होता है। उसकी प्रार्थना में ना आकर्षण बहुत है। वो ऐसा मैग्नेट है ना कि कोई भी दुष्ट आत्मा निकल जाएगा और वो इंसान परमेश्वर के पास आना ही है। आमीन। इतनी सारी दुनिया ऐसे ही यीशु मसीह को फॉलो नहीं करती है। कितने सारे लोग रहेंगे जो अभी तक अपने आप को मसीह ऐसे अनाउंस नहीं किया है, जैसे हमने ऑफिशियली किया है बपतिस्मा लेके, पर लोग परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, लोग यहाँ वहाँ मैसेजेस सुनते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन बहुत अट्रैक्टिव है। आमीन। हमको उसके ऊपर एक फुटबॉलर है, इंटरनेशनल फुटबॉलर है, वो जब भी अपना मैच जीतता है ना, वो यीशु मसीह का नाम लेता ही लेता है। उसको पता है यीशु मसीह के अलावा वो ये नहीं कर सकता है। हाँ, उसका नाम है रियोनाल्डो मेसी, नहीं रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सिंधे आंटी के पोतों को पता रहेगा, जो लड़के लोग हैं उनको, बॉयज को पता रहेगा। रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, वो मसीह है, फुटबॉलर। मैरी कॉम, वो भी विश्वासी है। लोगों को अगर आपके बच्चे कोई भी इसमें आगे जा रहे हैं, वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस या किसी में भी, उनको परमेश्वर के वचन पर आपको बांधना है। 1 साल पहले या 2 साल पहले इंडियन आइडल हम लोग देखते थे। कभी हम लोग ऐसा कुछ इतना नहीं देखते, बट कुछ भी टाइम पास के लिए थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। जब भी हमारे पास टीवी था हम लोग देखते थे। तो उसमें एक शिकायना करके नॉर्थ ईस्ट से एक लड़की आई थी। वो 100% किसी तो कलीसिया के प्रेज एंड वर्शिप टीम की मेंबर होगी, और यहाँ पर टीवी उसकी इतनी आवाज सुरीली थी, मेरे घर पे पता रहेगा क्योंकि हमने सुना है ना थोड़े ही एपिसोड। उसका नाम शिकायना था। शिकायना बाइबल वर्ड है, आपको पता है ना, परमेश्वर का तेज, पवित्र आत्मा उसका मतलब है। और वहां पर जाकर वो फिल्मी गाने वगैरह गाती थी, और अचानक से वो निकल गई। हमको सभी, पूरे जो भी देखने वाले थे, उनको सबको लगता है ये जीत जाएगी, पर उसको निकाल दिया गया क्योंकि वो कुछ गाने से मना कर दी। उसने बोला ये गाना मैं नहीं गाऊंगी, क्योंकि उससे परमेश्वर की आराधना नहीं होती है। उसको समझ में आया, उसके माँ बाप को शायद समझ में आया
कि ये जो कार्य है उसका टैलेंट जरूर है, बट इससे परमेश्वर की अगर स्तुति महिमा नहीं होती है और दूसरे देवता है, आइडोलिट्री जो है ना, मूर्ति पूजा के देवता है, उसकी अगर महिमा होती है तो मेरे को मेरे बच्चे को आगे नहीं भेजना है, रहने दो उसका टैलेंट चर्च में। चर्च की गाने गाती है वो लड़की, उसको कुछ ट्रॉफी या पैसे नहीं मिले, जितना नाम मिला उतना ही, पर उससे एटलीस्ट शायद मैं विश्वास करती हूँ कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं मसीह में तो आएंगे। आमीन। हमारे जीवन में से परमेश्वर चाहता है कि उसका वचन प्रकट हो। 8वीं चीज, हमको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है परमेश्वर की इच्छा के लिए। अगर हम परमेश्वर की इच्छा जानते हैं या नहीं जानते हमारे जीवन में, हमको अपने आप के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। मैंने लास्ट टाइम भी शायद कहा था कि अगर आपका प्रेयर है, आपको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। उस दिन हमने देखा ना कि सरिता आंटी ने हर्षित के लिए प्रार्थना की, दूसरे दिन उनकी टेस्टिमनी आई। अपनी ताकत हमारे प्रेयर में है। आमीन। जितना आप अपने लिए प्रार्थना करोगे, अपने आप से प्रार्थना करोगे, उतना जल्दी हम लोग अपना उत्तर पाएंगे। आमीन। और दूसरों की भी प्रार्थना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। कोलोसियों का 1 में वचन 9 से 11 कहता है, कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 9 to 11 कहता है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। आमीन। कलीसिया के सभी एल्डर्स, हम सभी के लिए, एक दूसरे के लिए भी हम परमेश्वर की इच्छा में परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना यहाँ पर हर रोज करते हैं, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। आमीन। आज की दुनिया में हम अपनी पहचान बनाने में बहुत बिजी है कि हमारा एक आइडेंटिटी हो, पर अगर परमेश्वर हमारे जीवन में होगा ना तो हमारी आइडेंटिटी डबल हो जाती है। आमीन। मैं दुनिया में भी फेमस हो जाऊंगी और कलीसिया में भी जानी जाऊंगी। तो क्या होता है, अगर कलीसिया के लोगों का विश्वास और बढ़ता है, जो नए लोग आते हैं उनका विश्वास और बढ़ता है कि दुनिया में होकर भी अगर ये इंसान सफलता पा रहा है तो ये कलीसिया ही इसका कारण है, यीशु मसीह ही इसका कारण है, प्रार्थना ही इसका कारण है। इसने जो वचन बिना भूले बिना चूके वो यहाँ पर बैठी कलीसिया के लिए, इसके लिए वो एग्जाम पास हुई। आमीन। बहुत सारे, मुझे बहुत दुख होता है, मुझे एक्चुअली दुख से ज्यादा चिढ़ होती है जब भी बच्चे लोग को पेरेंट्स ट्यूशन भेजते हैं। शायद इसके लिए क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझे इतना फोर्स नहीं किया ट्यूशन जाने के लिए, क्योंकि उनको लगता है और मुझे भी अभी लगता है कि परमेश्वर के भवन में होने के वजह से मैं पास हुई हूँ, वरना 10th भी मेरा क्लियर नहीं होता था। मैं ही जानती हूँ, मुझे तो पता भी नहीं मैंने मैथ्स के पेपर में क्या लिखा था, क्योंकि मुझे मैथ्स बिल्कुल आता नहीं है। इसके लिए मैं ट्यूशन लेती नहीं क्योंकि परमेश्वर के भवन में होना कहीं और होने से बहुत ज्यादा बेहतरीन है। ये दाऊद कहता है, ये मेरे मम्मी डैडी भी कहते हैं और आज मैं भी कहती हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकती हूँ, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी शेम में जाने को नहीं डालेगा, आपको कभी भी लज्जित नहीं करेगा वो। आमीन। उसका आदर सम्मान हम करेंगे, वो हमें डबल आदर और सम्मान देता है। आमीन। वचन आगे कहता है 11 में, और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यह तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिख सके। आमीन। परमेश्वर के लोगों की हमको जरूरत है। कितने भी बड़े पास्टर्स होते हैं ना, उनको एक इंटरसेशन टीम होता है, जो बड़े बड़े प्रेरित वगैरह होते हैं ना, प्रॉफिट्स जिनको हम यूट्यूब पे देखते हैं, उनका इंटरसेशन टीम होता है जो दिन रात टर्न बाय टर्न प्रार्थना करते हैं। हम तो 24 घंटे की प्रार्थना महीने में एक बार करते हैं। उनके लोग डेडिकेटेड होते हैं, काम धंधा छोड़ते हैं, बैठ के सिर्फ प्रार्थना करते, ताकि परमेश्वर के भवन में और लोग आए, वो प्रचारक के वचन के द्वारा। जब यह मुख खोले तो हीलिंग हो,
आमेन। हमारी ये इच्छा होनी चाहिए। हमें अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। सिर्फ यहाँ पर दिखे और मैं किसी को पॉइंट दूं तभी हमको प्रार्थना नहीं करना है, हमें हर टाइम प्रार्थना करना है। कोई भी यहाँ पर जो प्रचार करता है, जो भी प्रार्थना करता है, हमको हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर, मैं नहीं जानती आज लेस्ली ने किस किस को प्रार्थना के लिए दिया है, पर जो भी प्रार्थना करेगा उसके मुख के द्वारा अंगार निकले। जो आपके वचन से मेलजोल नहीं करता वो जलना चाहिए। वो नया जन जो भी आएगा आज, वो आज उद्धार पाकर ही जाना चाहिए। आमेन। हमको हर दिन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। सेकंड लास्ट चीज, परमेश्वर की हमको महिमा, आदर और उसको ही हमको दंडवत करना है। दूसरे देवी देवताओं को हमको नहीं झुकना है। हमको एक ही नाव में बहुत जरूरी है पैर रखना आज के तारीख में। और ये पहले से ही हम कलीसिया में, कोई भी कलीसिया में जाओ, वो यही सिखाएंगे कि सिर्फ एक ही परमेश्वर को हमको बिलीव करना है। उसमें हम खेल नहीं सकते हैं। हम किसके साथ खेल रहे हैं? जिसको दुनिया पत्थर को भगवान मानती है ना, वो भी कोई आत्मा है। अगर आप उसको छोड़कर आओगे, आपको ऐसा नहीं हम सोचना है कि कुछ नहीं होगा। अभी अंगार में हमने जो हाथ डाला था ना, उसका झटका हमको लगेगा ही, और वो सूजेगा और उसमें से पानी भी निकलेगा। उसको हमको मलहम लगाना है परमेश्वर के वचन का। पर वो चटका लगेगा, इसके लिए मैं इसको भी, इसके सामने भी नमन करूंगा, उधर भी जाके सोमवार को मैं 2 नारियल चढ़ाऊंगा, मतलब दोनों भी खुश रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। किसी के यहाँ पर 2 पेरेंट्स है, एक ही मम्मी पापा है, जिनके 2 बच्चे हैं, उनको बहुत संघर्ष होता है किससे प्यार करती है। मैं भी कभी कभी मम्मी को पूछती हूँ, तू सबसे ज्यादा किसको प्यार करती है? मम्मी उत्तर ही नहीं देती है। मेरे पापा तो बोलते हैं, तुम लोग दोनों तो मेरे लिए परमेश्वर ने दिया ऑप्शन नहीं मेरे पास। मेरे आपके बच्चे भी शायद पूछे नहीं तो पूछेंगे कभी ना कभी, तू सबसे ज्यादा किसको प्यार करती है? या फिर झगड़ा होता है तो पूछेंगे, हाँ तू तो उसको ही प्यार करती, होता रहेगा। अगर यही इंसानों में ऐसा है तो परमेश्वर है। और वो दूसरा जो पत्थर में है, या जिसको आपने भगवान बनाया है, पैसे को वगैरह, किसी को तो त्यागना होगा ही आपको। कोई भी चीज हमको आसानी से नहीं मिलती है, पर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास तो करके देखो। अगर आपने पैसे को आज भगवान बनाया है या परमेश्वर बनाया है, तो पैसा भी परमेश्वर देगा। वो उसने ही हमारे लिए बनाया है, ताकि यहाँ के आनंद को हम पूरी तरह से, यहाँ का जो हमको आयशा आराम की जिंदगी यहाँ पर मिले, वो हमारे लिए परमेश्वर ने बनाया। पर हमने क्या किया? परमेश्वर को बोला, परमेश्वर बैठो आप बाजू में, आपने दिया अभी, थैंक यू, पर अभी इसको मेरे को देखना है थोड़ा। कुछ लोग गद्दी के नीचे डाल के सो जाते हैं। अगर वो उधर ही मर गए तो क्या वो पैसा के गद्दी लेके जाने वाले ऊपर? नहीं। आमेन। हमको एक ही परमेश्वर इस पृथ्वी पर तो बनाना है, क्योंकि ऊपर जाके हमारे पास ऑप्शन नहीं है। वहां पर तो परमेश्वर ही हमारा न्याय करेगा। यहोशू 24 में वचन 15 कहता है, जोशुआ 24:15 कहता है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पूरक महानंद के उस पार करते थे, और चाहे एर्मियों के देवता की सेवा करो जिनके देश में से तुम रहते हो, परंतु मैं तुम्हें अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूंगा। आमेन। हमको चुनना है हम किसकी सेवा करेंगे। आज हमारे लिए जब तक हम पृथ्वी पर है ये ऑप्शन ओपन है, बट उसके भी प्रिकॉशंस हमको लेने हैं, उसके भी साइड इफेक्ट्स होंगे। कोई भी दवाई होती है ना, वो पूरी तरह से हमको चंगा नहीं करती, कुछ तो छोड़ के जाती है हमारे जीवन में। आमेन। पहले राजा 18:21 कहता है, 1 किंग्स चैप्टर 18:21 कहता है, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा कि तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? कब तक? हमको डिसीजन लेने के लिए कितना टाइम लगता है? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो।
लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। किसके पीछे हो लेना है, यहाँ पर कोई किसी को जबरदस्ती नहीं करता है। परमेश्वर ने भी हमको फोर्स नहीं किया। जॉन द बैप्टिस्ट ने यीशु मसीह को फोर्स नहीं किया तुम बैप्टिज्म लो बैप्टिज्म लो। वो परमेश्वर का खुद का, यीशु मसीह का खुद का डिसीजन था। अगर आज हम यहाँ पर है तो हमको 100% हमारा परमेश्वर को देना है, वरना हमको नहीं देना है। ये प्रश्न मैं बहुत छोटी थी तभी मुझे पूछा गया था, और तभी जो मैंने उत्तर दिया वो आज तक मेरा वही उत्तर है कि मेरी जान भी जाए तो भी मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगी। मुझे काम भी नहीं मिला तो मैंने सोचा है अगर आज के तारीख में इतना सीख कर मुझे कुछ पगार नहीं मिलते तो क्यों करूँ ये काम, मैं उससे अच्छा किसी कलीसिया में सेवकाई करूँ। घर मेरा परमेश्वर संभालेगा, ये मैं जानती हूँ। परमेश्वर के हाथ इतने छोटे नहीं है कि वो मुझ तक ना पहुंचे। उसने मुझे रेती के समान आशीषें दिए। जितना ऊंचा आकाश है ना, उतने विचार उसके लिए, उसके है मेरे लिए, ये मैं जानती हूँ। क्या आज ये सोच हम लोग लेकर चलते हैं? ये हमको लेकर चलना है। आमेन। लास्ट, परमेश्वर का प्लान हमारे जीवन में पूरा होगा, होगा और होगा। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कोई मर जाए। कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में, उसकी अगर आशीष है, उसको लगता है ना इसको मैं चांस देकर भी नहीं हो रहा है, ये नहीं अपना रास्ता बना पा रहा है, परमेश्वर लोगों को भी निकाल देगा आपके जीवन में से, फिर वो मौत देकर या फिर कोई और कारण देकर। कितने सारे स्टोरीज हमने बाइबल में पढ़े हैं। आकाश थम जाता है परमेश्वर का कार्य पूरा होने के लिए। शैतान भी कंफ्यूजन में आ जाता है परमेश्वर के कार्य पूरा होने के लिए। परमेश्वर कुछ भी करेगा। याकूब जो जोब था, जोब, उसको भी परमेश्वर ने, आयुब पुराने नियम में उसकी भेड़ बकरियां, बीवी, बच्चे सब गए। बीवी भी छोड़कर गई, बच्चे भी मर गए। परमेश्वर ने तभी उसका मन को जाना। परमेश्वर का कार्य उसके जीवन में ऐसा पूरा हुआ कि वो फिर से भर गया पृथ्वी पर। आमेन। यशाया 14 में 24 और 27 हम पढ़ेंगे। आइजाया चैप्टर 24 एंड 27। 14 में, यशाया 14 में, आइजाया 14 में 24 और 27। 24 कहता है, सेनाओं का यहोवा ने यह शपथ खाई है, निसंदेह जैसे मैंने ठाना है वैसे ही हो जाएगा, और जैसा मैंने युक्ति की है वैसी ही पूरी होगी। 27 वचन कहता है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है। उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है। आमेन। अगर आज आपने परमेश्वर को अपना 100% अपने आप को समर्पण किया है, परमेश्वर के बुद्धि को आपने जाना है, परमेश्वर को अपना जीवन पूरा कमिटमेंट के साथ दिया है कि कुछ भी हो जाए, ये देश भी दो भागा हो जाए वापिस, या कितने भी टुकड़े हो जाए, पर मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करने से नहीं रुकूंगा, तो परमेश्वर के हाथ छोटे नहीं है हमारे लिए। मेरे मम्मी की जॉब मम्मी ने छोड़ दी ताकि हम दोनों सुरक्षित रहे, ये घर बचे, ये कलीसिया बचने के लिए। मेरे डैडी तो हमेशा फुल टाइम मिनिस्ट्री में थे। हमारे घर में कोई कमाता नहीं है, पर परमेश्वर आज तक हमारे घर में कुछ कमी नहीं होने दिया, कभी नहीं। आमेन। जो लोग हमको पर्सनली जानते हैं, जैसे जगदीश अंकल जानते हैं, गुंजा आंटी जानती है, डेविड अंकल जानते हैं, है ना, सरिता आंटी कितने सालों से हमको जानती है, उनको पता है, ये सभी लोग हमारे गवाह है परमेश्वर के सामने कि कभी हमारे घर में कुछ कमी घटी नहीं हुई। हम कितने टेस्टिंग में से हम गुजरे हैं। पुलिस स्टेशन में हमारा तो नाम ही छप गए उधर। कुछ साल पहले पुलिस स्टेशन में लोग हमको पूछते थे, आप कल क्यों नहीं आए। इतनी हम परिस्थिति से हम गए हैं। लोग रोएंगे अगर हमारी घर की स्टोरी सुनेंगे तो, पर परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ा, नहीं त्यागा, क्योंकि हमने डिसीजन लिया कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह और कोई नहीं। आमेन। लास्ट वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन 16 में वचन 9। प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 9 कहता है, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसको
पैरों की स्थिर करता है, उसके पैरों को स्थिर करता है। आमीन। अगर आज आपने कुछ डिसीजन लिया है, यहोवा आपके पैरों को स्थिर करेगा। मैंने कुछ साल पहले डिसीजन लिया कि मुझे सोशल वर्क करना है। मैंने 3 साल, जब तक मेरा 12th स्टैंडर्ड था, 8th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड में हर दिन प्रार्थना करती थी, परमेश्वर आप मुझे कंफर्मेशन दो कि क्या ये क्षेत्र मेरा मिनिस्ट्री है। मैंने मिनिस्ट्री पूछा, वर्ड प्लीज ध्यान से सुनिए, मिनिस्ट्री, क्या ये मेरी मिनिस्ट्री है? कार्य का क्षेत्र, पैसे कमाने की जगह नहीं, ये मेरी मिनिस्ट्री है क्या? आप जिस भी जगह काम करते हो वो आपकी मिनिस्ट्री की जगह होनी चाहिए। अगर वहां पर परमेश्वर के वचन आपके जीवन के द्वारा प्रकट नहीं होता है ना, यीशु मसीह का जीवन प्रकट नहीं होता है, तो वो आपका काम नहीं है। हमारा मिनिस्ट्री, हमारा जीवन में जो भी करते हो हमारा मिनिस्ट्री होना चाहिए। इतने साल मैंने लिए और अभी जाकर पूरी सफलता मिल रही है, कुछ भी मेरे को दिक्कत नहीं है। लोगों के ऑपोजिशन आते हैं मेरे कामों के लिए, छोटे छोटे चीजों के लिए। कचरा भी उठाओ तो लोग मेरे घर पे आके इधर दरवाजे में कचरा डालते हैं, पर हम दुख नहीं मनाते हैं। हमको पता है जब तक हमको सताव नहीं मिलता है ना, तब तक हमको वो जो क्राउन है परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर में रखा वो नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये 10 पॉइंट्स खत्म होते हैं। आमीन। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी को समझा है। अभी कुछ एक पार्ट है जो मैं आपको नेक्स्ट वीक में सिखाऊंगी, क्योंकि अभी कल संडे है, फिर मंडे को भी नहीं, मे बी ट्यूसडे को मैं लूंगी नेक्स्ट पार्ट। और उसमें हम देखेंगे कि क्या प्रश्न हमको पूछने जरूरी है अपने आप से, बहुत जरूरी है, जो परमेश्वर के वचन के आधारित है। आमीन। तो प्लीज अगर आपने पहला पार्ट मिस किया है तो पहला पार्ट देखिए, ऑलरेडी अपलोड किया है, आज मैंने शेयर भी किया है, फिर से कल ही अपलोड हुआ था बट आज मैंने शेयर किया है। प्लीज देखिए दोनों, ताकि आपको कुछ मिस ना हो। ओके। और मनन कीजिए, जो वचन आज शेयर किए हैं उसके ऊपर मनन कीजिए। आमीन। ताकि हम जो नेक्स्ट 7 प्रश्नों के ऊपर विचार करेंगे, नेक्स्ट इसमें मैं पूरे 7 ले लूंगी, तो प्लीज मिस नहीं कीजिएगा। ओके। आइए इस समय हम प्रार्थना करके वचन को यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आज जो आपने हमको पिता परमेश्वर अपने ज्ञान की बातें सिखाई पिता परमेश्वर, इससे मेरी महिमा नहीं पिता परमेश्वर, पर आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि जिस तरह आपने अब्राहम के जीवन में से पिता परमेश्वर कार्य किए पिता परमेश्वर, आयुब के जीवन में कार्य किए, यीशु मसीह आपका जो बेटा है उसके जीवन से कार्य अपने हमको दिखाए पिता परमेश्वर। होने देना आपका वचन, आपका कार्य हमारे जीवन के द्वारा हो पिता परमेश्वर, और हमारे जीवन के द्वारा प्रकट भी हो पिता परमेश्वर। हम सिर्फ नाम के मसीह ना हो पिता परमेश्वर, हम काम के मसीह हो पिता परमेश्वर, विश्वास के मसीह हो पिता परमेश्वर। हमारे जीवन, हम जो अपना मसीह का टैग लेकर घूमते पिता परमेश्वर, वैसे हम जिए, ये हमारा विश्वास है पिता परमेश्वर, और मरने के लिए भी हम वैसे ही मरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में आपकी योजनाएं पिता परमेश्वर प्रकट करे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर जो अनॉइंटिंग, जो अपने आशीष हमारे अंदर ऑलरेडी दी है पिता परमेश्वर, वो हम उसको बाहर ला सके पिता परमेश्वर, ताकि आपके वचन में हम और बढ़ोतरी पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते इस समय के लिए, इस वचन को, जिन्होंने भी इस वचन को सुना है सभी को मैं आपके पुत्र के लहू से ढकती हूँ पिता परमेश्वर। और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम करते हैं यीशु मसीह के नाम से, सुना और कबूल कर। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू चर्च।